फिल्म की शुरुआत में हमें दो साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो आपस में हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा होता है। और ये दोनों असल में जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो दो जानवरों के डीएनए को मिक्स करके उनसे अजीब किस्म के जानवर और क्रिएचर बनाते रहते थे। दोनों एक मेडिसिन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते थे और इस कंपनी का नाम नेड। और ये दोनों उस कंपनी के लिए ये काम करते थे कि पहले तो ये लैब में दो डिफरेंट जानवरों के डीएनए को मिक्स करके उनसे एक नई टाइप का जानवर बनाते थे। फिर उस जानवर की प्रोटीन से ये खतरनाक बीमारी के लिए मेडिसिन बनाकर कंपनी को देते थे। पास्ट में इन दोनों ने एक नई किस्म का एनिमल बनाया था जो एक मेल था, और सेम ऐसा ही जानवर ये पहले भी बना चुके थे जो एक फीमेल थी। और जैसे ही उन दोनों को एक साथ छोड़ते हैं वो एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली रिएक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये था कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। ये देखकर वो अपनी कंपनी के बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हमने बहुत सारे जानवरों के डीएनए को मिक्स करके उनसे एक नई टाइप का एनिमल बनाया है और उसकी प्रोटीन की हेल्प से हम बहुत सारी खतरनाक बीमारियों की मेडिसिन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक और नया तरीका भी डिस्कवर किया है जिसमें हम इंसानी डीएनए को जानवरों के डीएनए से मिलाकर उनसे एक नई टाइप की ब्रीड बना सकते हैं, जिससे हम कई लाइलाज बीमारी की मेडिसिन बना सकते हैं। जिस पर उनकी बॉस कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट तुमने अभी किया है इससे कंपनी बहुत खुश है, और जो तुम फ्यूचर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो कि तुम जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिक्स करोगे, इसके लिए कंपनी फिलहाल एग्री नहीं होगी। और जो जानवर तुमने बनाया हमारी कंपनी उनके प्रोटीन से मेडिसिन बनाना चाहती है, इसलिए सारी रिसर्च छोड़कर मेडिसिन बनाने पर फोकस किया जाएगा। जिस पर एल्सा कहते हैं कि अगर हमने इस एक्सपेरिमेंट पर काम ना किया तो कोई और इस पर काम शुरू कर देगा। जिस पर उनकी बॉस उन्हें कहते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट पर ज़रूर काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मेडिसिन बनाएंगे और उनको मार्केट में लॉन्च करेंगे, इसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसलिए उन दोनों को ना कर देती है, जिससे वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम खुफिया तौर पर अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंसानी डीएनए की ज़रूरत थी, जिस पर एल्सो से किसी अननोन पर्सन का डीएनए लाकर देती है। जिसके बाद वो इंसानी डीएनए और उन जानवरों के डीएनए जिनको उन्होंने बनाया था उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बाद भी वो एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते हैं, और इस नाकामी की वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। एक दिन एल्सा एक और डीएनए लेकर आती है और कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट डीएनए है और इसीलिए अब हम अपना एक्सपेरिमेंट इस वाले डीएनए पर करेंगे। जिसके बाद वो इंसानी डीएनए और उन जानवरों के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं, और अब उनके पास एक यूनिक किस्म का डीएनए था जो इंसान और जानवर के डीएनए से मिलकर बना था। जिसके बाद वो उस डीएनए को एक आर्टिफिशियल वोम में रख देते हैं जो सेम माँ के पेट की तरह काम करता था। क्लाइव उस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार नहीं होता, मगर एल्सा उसे मना लेती है। लेकिन जैसे उस मशीन को चेक करते हैं वो नोटिस करते हैं कि जिस बच्चे ने ऐसा ऐसा बढ़ना था वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। चेक करने पर पता चलता है कि वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन शाम को उनकी लैब का अलार्म बजता है और वो जैसे ही चेक करते हैं उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा बिल्कुल रेडी है, मतलब कि वो मशीन से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो जैसे उसे बाहर निकालते हैं वो काफ़ी अजीब होता है। क्लाइव उसे मारना चाहता है, मगर एल्सा उसे रोक देती है और कहती है कि क्या पता हम इसको सक्सेसफुल क्रिएचर बना ले। लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए लैब में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पहले से ही मार चुका है। जिस पर एल्सा कहती है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं, और क्लाइव वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे एल्सा उस बॉक्स को खोलती है उसे पता चलता है कि वो तो एक स्किन थी और क्रिएचर उसमें से निकल कर लैब में कहीं छुप गया है। इसके बाद हमें वो अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जो स्किन से निकला था। क्लाइव बाहर से उस क्रिएचर को देख लेते हैं और वो एल्सा को कहते हैं कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं पॉइजनस गैस ऑन करने वाला हूँ। लेकिन एल्सा क्लाइव को रोक देती है और उस क्रिएचर को कहती है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मत डरो। ये सुनने के बाद वो अजीब सा क्रिएचर बिना डरे एल्सा के पास आ जाता है। लेकिन तभी क्लाइव पीछे रोड लेकर उसे मारने के लिए आ जाता है, जिससे वो क्रिएचर गुस्सा हो जाता है और वो दोनों लैब से बाहर आ जाते हैं। जिस पर क्लाइव एल्सा को कहते हैं कि मैं पॉइजनस गैस ऑन करने वाला हूँ, मैं मजीद इस जानवर को जिंदा नहीं रखना चाहता। जिस पर एल्सा उसे कहती है कि नहीं, हम सिर्फ इससे बेहोश करेंगे क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमने क्या बनाया है। इसलिए वो उसे बेहोश कर देते हैं, उसे चेक करने लगते हैं। जिस पर उनको पता चलता है कि क्रिएचर असल में एक फीमेल है जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है, और एक टाइम ऐसा है कि ये डेवलप होने के बाद मार जाएगी, मतलब कि उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम है। और वो डिसाइड करते हैं कि उसे नहीं मारेंगे। वक्त के साथ वो क्रिएचर बड़ा होता जाता है, उसके हाथ निकल आते हैं, उसका दिमाग भी फुली डेवलप हो जाता है। एल्सा उसे अपने बच्चों की तरह पालती है। एक दिन एल्सा उस एनिमल को बहुत सारे अल्फाबेट देती है और उसे कहती है कि ऐसे अरेंज करो कि मेरा नाम बन जाए। लेकिन वो क्रिएचर उन अल्फाबेट से नर्ड बना देता है, क्योंकि उसने एल्सा की शर्ट पर ये स्पेलिंग देखे थे। ये देखकर एल्सा उसे बहुत खुश होती है क्योंकि वो अब चीज़ों को समझने लगी थी और उसका नाम ट्रेंड रखती है। लेकिन तभी वहीं पर क्लाइव आ जाता है जो जानवर को बिल्कुल लाइक नहीं करता था। उसे कहता है कि जानवर को किसने बाहर निकाला है।
इसे अंदर रखो और इसकी दुम भी कवर होनी चाहिए। और फिर एक दिन क्लाइव का भाई भी ड्रैन को देख लेता है और उसे ड्रैन की सारी रियलिटी का पता चल जाता है। अब क्योंकि वो ड्रैन को वहाँ पर नहीं रख सकते इसलिए उसे एक फार्म हाउस में भेज देते हैं। और अब वो टाइम आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा ने कंपनी के ऑनर को प्रेजेंटेशन देना थी उन क्रिएचर के बारे में जो उन्होंने पहले बनाए थे। और जैसे उन क्रिएचर को स्टेज पर लाया जाता है वो जानवर आपस में फाइट शुरू कर देते हैं और इसी में उन दोनों की मौत हो जाती है। और इस बात की वजह से वो लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर उन दोनों क्रिएचर के लड़ने का रीजन ढूंढते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन क्रिएचर में से जो फीमेल थी उसने खुद को मेल में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उस क्रिएचर में किसी ऐसे जानवर के डीएनए शामिल थे जो अपना जेंडर चेंज कर सकता था। जिसके बाद हमें ड्रैन का सीन दिखाया जाता है जो काफी बड़ी हो चुकी थी और एल्सा उसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। लेकिन एक दिन एल्सा ड्रैन से भागकर जंगल में चली जाती है। लेकिन जब क्लाइव और एल्सा उसे चेक करने वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रैबिट मारकर खा रही है। इसके बाद वो दोनों उसे घर ले आते हैं। फिर एल्सा जब उसे खाना देते तो वो खाना साइड पर रख देती है और कहते हैं कि मैं इस बहुत जगह से तंग आ चुकी हूँ। और ये वो बात बोलकर नहीं बल्कि उन अल्फाबेट की मदद से लिखकर बताती है, यानी कि मैं यहाँ पर बोर हो चुकी हूँ। और फिर वो छत तोड़कर वहां से निकल जाती है। तब एल्सा और क्लाइव उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैन के तो विंग भी निकल है, वो उड़ने वाले होते हैं। तभी क्लाइव कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर वो वापस आ जाती है और क्लाइव के गले लग जाती है। अब ड्रैन का दिमाग भी काफी तेजी से काम करने लगा था, वो अच्छे बुरे को समझने लगी थी। एक दिन ड्रैन को एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा उससे वो बिल्ली छीन लेती है क्योंकि एल्सा को डर था कि ड्रैन के इस बिल्ली को भी ना मार दे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि ड्रैन को क्लाइव अच्छा लगने लगा था, जिससे क्लाइव को पता चलता है कि ड्रैन के अंदर जिस इंसान का डीएनए उन्होंने डाला था वो किसी और का नहीं बल्कि वो खुद एल्सा ही का था। इस बात से क्लाइव एल्सा से नाराज हो जाता है, उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता एल्सा का प्यार ड्रैन के लिए खत्म होता जा रहा था, इसलिए एल्सा वो बिल्ली ड्रैन को दे देती है। ड्रैन की दुम पर एक डंक था और वो अपनी दुम से उस बिल्ली को मार देती है। ये देखकर एल्सा गुस्सा हो जाती है और वो ड्रैन को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ लगने की वजह से ड्रैन एल्सा के ऊपर आ जाती है और वो एल्सा के गले में लगी वो चाबी निकाल कर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा ने वही प्रोटीन बना लिया था जो उसे कंपनी ने कहा था। फिर हम देखते हैं क्लाइव उस फार्म हाउस पर आया हुआ था जहाँ पर ड्रैन थी। क्लाइव वहां पर अकेला आया था, मतलब एल्सा उसके साथ नहीं होती। क्लाइव ड्रैन को आवाज लगाता है मगर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रैन उसके पीछे खड़ी होती है। तभी ड्रैन उसके पास आ जाती है और क्लाइव अपनी फीलिंग पर काबू नहीं रख पाता और उसे बाहर जाने को कहता है, मगर ड्रैन उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में एल्सा वहां पर पहुंच जाती है और उन दोनों को देख लेती है, इसलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। एल्सा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और अब वो दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्हें ये क्रिएचर नहीं बनाना चाहिए था। ऐसा कहते हैं कि जो प्रोटीन कंपनी को चाहिए था वो मैं बना चुकी हूँ और वो ड्रैन के अंदर है बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो ड्रैन को मार देंगे। फिर वो दोनों ड्रैन के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रैन की हालत तो ऑलरेडी मरने वाली है और देखते ही देखते ड्रैन मार जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका लाइफ साइकिल इतना ही था। इसके बाद उसे करीबी जंगल में दफना देते हैं, मगर वहीं पर क्लाइव का भाई वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने क्रिएचर बनाया था जो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता था और मैं उसे देखना चाहता हूँ। जिस पर क्लाइव उसे कहते हैं वो तो मर गई और हमने उसे दफना भी दिया है। और तभी उनको उसी जगह से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज वहीं से आई थी जिस जगह उन्होंने ड्रैन को दफनाया था। वो जैसे उस जगह पहुंचते हैं वो देखते हैं ड्रैन की बॉडी वहां से गायब और ड्रैन बिल्कुल जिंदा और ठीक ठाक छत पर खड़ी थी, मतलब कि वो फिर से जिंदा हो गई थी। इस दफा वो पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी लग रही थी और तभी वो उन पर अटैक करके क्लाइव के भाई और उसके साथी को मार देती है। इसी फाइट के बीच क्लाइव बेहोश हो जाता है। इसके बाद ड्रैन एल्सा के पास आती है और एल्सा के साथ इंटीमेट हो जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एल्सा ने भी अपना जेंडर चेंज कर लिया था, क्योंकि उसमें उसी क्रिएचर का डीएनए था जिसने प्रेजेंटेशन के बीच अपना जेंडर चेंज करके दूसरी फीमेल क्रिएचर को मार डाला था। लेकिन तभी क्लाइव पीछे से आकर ड्रैन की पीठ में लकड़ी मार देता है, जिससे ड्रैन जख्मी हो जाती है और वो एल्सा को छोड़ देती है। लेकिन बाद में वो अपनी लकड़ी को निकाल कर क्लाइव पर अटैक कर देती है। लेकिन तभी एल्सा एक पत्थर उठाकर ड्रैन को मारती है, जिसके बाद एल्सा दोबारा से उसी पत्थर से उसका खात्मा करने वाली होती है, मगर रुक जाती है। वो सोचते कि हमने इसे अपने हाथों से बनाया और आज अपने हाथों से मारे हैं। लेकिन इसी दौरान ड्रैन मौके का फायदा उठाकर अपनी दुम से क्लाइव को मार देता है, जिसके बाद एल्सा उसी पत्थर से ड्रैन का खात्मा कर देती है। इसके बाद हमें एल्सा और उसकी बॉस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एल्सा प्रेग्नेंट है और उसे बेबी होने वाला है और ये बेबी ड्रैन को होता है। एल्सा की बॉस उसे बताते हैं कि जो प्रोटीन तुम लोगों ने हमें दिया था उससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ और अब कंपनी इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहती है और अब हम ये रिसर्च एल्सा के होने वाले बच्चे के जरिए आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर